नमस्कार। आज हम भारतीय कानून के एक बहुत ही आम शब्द को समझने वाले हैं। एक ऐसा शब्द जो हम सब ने सुना तो है, पर क्या हम उसका असली मतलब जानते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के हिसाब से इसकी परिभाषा क्या है, चलिए पता लगाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय कानून की नज़र में उच्च न्यायालय का असली मतलब क्या है। सुनने में ये शब्द भले ही काफ़ी सीधा साधा लगता हो, लेकिन इसकी कानूनी परिभाषा में कई परतें हैं जो हमारे देश के पूरे जुडिशियल सिस्टम को बहुत सफाई से कवर करती हैं। अब देखिए, कानून के टेक्निकल डिटेल्स में जाने से पहले चलिए इसका सीधा साधा मतलब समझ लेते हैं। आसान शब्दों में कहें तो संहिता के मुताबिक उच्च न्यायालय का मतलब या तो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए बनाया गया हाई कोर्ट है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर क्रिमिनल अपील की सबसे बड़ी अदालत। ये इसकी एक बेसिक समझ है। तो चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। ये जो परिभाषा हमें इतनी सिंपल लग रही है, वो असल में 3 अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनी है। और कानून को इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी सिचुएशन, चाहे वो किसी राज्य की हो या केंद्र शासित प्रदेश की, इस परिभाषा से बाहर न रह जाए। तो ये स्लाइड एक तरह से हमारा रोड मैप है। हम इन 3 मामलों को एक एक करके देखेंगे। पहला, राज्यों के लिए परिभाषा क्या कहती है। दूसरा, उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जिनका खुद का हाईकोर्ट नहीं है। और तीसरा, बाकी सभी बचे हुए प्रदेशों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे आसान हिस्से से, जो भारत के सभी राज्यों से जुड़ा है। कानून का ये पहला हिस्सा देखिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये कहता है कि किसी भी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। बिल्कुल सीधा और सिंपल। मतलब जब बात किसी स्टेट की हो तो डेफिनेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसा हम सब सोचते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय एंड सो ऑन। इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, तो स्टेट्स का मामला तो क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे सिनारियो पर। कानून को सिर्फ राज्यों का ही नहीं, बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों का भी ध्यान रखना होता है। और यहीं से चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। यहां पर एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। भारत में हर केंद्र शासित प्रदेश का अपना अलग हाईकोर्ट नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में कानून क्या कहता है? और फिर बस यहीं पर कानून का दूसरा हिस्सा पिक्चर में आता है। इसके मुताबिक अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश का अधिकार क्षेत्र कानून के जरिए किसी राज्य के उच्च न्यायालय तक बढ़ाया गया है, तो फिर वही राज्य का हाईकोर्ट उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी उच्च न्यायालय माना जाएगा। ये जो एक्सटेंडेड ज्यूरिसडिक्शन का आइडिया है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मिसाल के तौर पे चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसके मामले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में देखे जाते हैं। तो कानून की नज़र में चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय भी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ही है। तो हमने स्टेट्स कवर कर लिए, और वो यूनियन टेरिटरीज भी जो किसी राज्य के हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी हिस्सा और है, ताकि कोई भी जुडिशियल एरिया छूट ना जाए। और ये रहा फाइनल पीस ऑफ द पजल, जो बाकी बचे हुए केसेस को कवर करता है। इसके अनुसार किसी भी दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का मतलब है उस क्षेत्र की क्रिमिनल अपील की सबसे बड़ी अदालत, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल नहीं है। अब ये हिस्सा ये इंश्योर करता है कि दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरीज जिनका अपना हाई कोर्ट है, वो भी इस डेफिनेशन में आ जाएं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यह स्पेसिफिकली क्रिमिनल अपील की सबसे बड़ी अदालत की बात करता है और सुप्रीम कोर्ट को इससे बाहर रखता है। तो अब जब हमने इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए सबको एक साथ जोड़ कर देखते हैं और ये समझते हैं कि आखिर क्यों कानून में इतनी प्रिसिजन, इतनी सटीकता जरूरी होती है। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी को कितने सिंपल तरीके से सामने रखती है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि 3 अलग अलग सिनेरियोज के लिए परिभाषा कैसे काम करती है। राज्यों के लिए, एक्सटेंडेड ज्यूरिसडिक्शन वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, और बाकी सबके लिए। यह दिखाता है कि कानून में कितनी क्लैरिटी रखी गई है। तो सोचिए, एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, हाई कोर्ट, और वो लीगली 3 अलग अलग जुडिशियल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है। यही भारतीय कानूनी सिस्टम की खूबसूरती और गहराई है। और यही है सबसे बड़ा टेकअवे। कानून में जो हमें कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, वो अक्सर जानबूझकर रखी जाती है। इस तरह की सटीक भाषा ये पक्का करती है कि देश के हर नागरिक के लिए हर कोने में न्याय की परिभाषा एकदम स्पष्ट हो, जिसमें कोई लूप होल या कंफ्यूजन की गुंजाइश ना हो। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं,
कभी सोचेगा कि कानून में भाषा की ये सटीकता, ये प्रिसिजन किसी भी देश के जस्टिस सिस्टम की नींव को कैसे मजबूत करती है? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये व्यवस्था और निष्पक्षता का पूरा ढांचा है।